जय हिंद दोस्तों। आज है 25 अगस्त 2020। आज के अंतर्गत के काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम आपके लिए लेकर आए हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे द्वारा यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक, एटीसी जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उसके अंतर्गत काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हमेशा पूछने को दिखाई देता है। वही करंट अफेयरों के सीरीज आपके लिए डेली प्रोवाइड किया जाता है। उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको हमारा करंट अफेयर अच्छा लगता होगा। यदि आपको हमारा करंट अफेयर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कौन से हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने रिमोट सेंसिंग उपग्रह गोफेन 905 को लॉन्च किया है। पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा है जापान, तीसरा है चाइना, चौथा है अमेरिका। तो इसके अंतर्गत हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी चाइना। चाइना की कैपिटल कहाँ पर स्थित होगी? बीजिंग के द्वारा ही, चाइना के द्वारा क्या कर दिया गया? रिमोट सेंसिंग उपग्रह गोफेन 905 को लॉन्च कर दिया गया है। किसके द्वारा, किससे लॉन्च किया गया? उसका नाम है लॉन्ग मार्च 2D के द्वारा क्या कर दिया गया? इसको लॉन्च कर दिया गया। ठीक है, किसके द्वारा? लॉन्ग मार्च 2D के द्वारा किया गया है। और कौन से जगह से कर दिया गया? इस जगह की बात करें तो उसका नाम क्या है? जियोकान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से क्या कर दिया गया? इसको लॉन्च कर दिया गया है। और इसी के अंतर्गत की बात करें तो इसके अतिरिक्त इन्होंने क्या किया है? एक अन्य उपग्रह को भी प्रक्षेपित किया गया है जिसका नाम क्या है? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए। TR2O क्या है? TR2O5 नाम का इसको लॉन्च कर दिया गया। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन कौन सा? आज का दूसरा क्वेश्चन है, गुलामों के व्यापार और उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस को हर साल कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 22 अगस्त, दूसरा ऑप्शन है 23 अगस्त, तो ऑप्शन सी है 24 अगस्त, तो ऑप्शन डी है 25 अगस्त। तो इसके अंतर्गत हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी 23 अगस्त को प्रत्येक वर्ष क्या किया जाता है? गुलामों के व्यापार तथा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस को हर साल मनाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि थोड़ी सी थ्योरी जान लेते हैं इसके अंतर्गत पे। की पॉइंट जो हैं 22 से लेकर 23 अगस्त क्या हुआ था? 1791 की रात को क्या हो गया था? जो वहाँ पर एक थे सेंटो डोमिगो, ठीक है ना, में क्या हो गया था? विद्रोह की शुरू देखी गई और जिसमें क्या हो गया था? ट्रांसएटलांटिक दास व्यापार के उन्मूलन में उन्होंने क्या कर ली थी? महत्वपूर्ण भूमिका निभा दी गई। ठीक है ना। और इसके अंतर्गत क्या गया था? पहला दास जो मनाया गया था, दास व्यापार के स्मरण का दिवस जो मनाया गया था 23 अगस्त कब मनाया गया था? 23 अगस्त 1998 को कहाँ पर मनाया गया था? हैती किंगस्टन पर मनाया गया था। ठीक है, कहाँ पर मनाया गया था? हैती की कैपिटल कहाँ हुई थी? किंगस्टन होगी, वहाँ पर मनाया गया था। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया कि आगे बढ़ते हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है। हाल ही में किस राज्य में सभी घरों को नल के पानी का कनेक्शन मिलने की घोषणा की गई है? ठीक है, पहला है दिल्ली, दूसरा है कोलकाता, तीसरा है मणिपुर, चौथा है अरुणाचल प्रदेश। तो इसके अंतर्गत हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल की प्रदेश की कैपिटल कहाँ पर स्थित होगी? ईटानगर यहाँ पर कर दिया। क्या कहा गया कि सभी राज्य के सभी जो वहाँ राज्य है उसके अंतर्गत प्रत्येक घर में 100% सभी के घर में क्या होगा? नल कनेक्शन। ऐसा निर्णय क्यों लिया गया? अब हम जान लेते हैं कि इसके अंतर्गत क्या गया था कि 19 गाँवों को कवर करने वाली जो पीने के पानी का था आपूर्ति, वहाँ पर क्या था? एक मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, परियोजना का नाम है लेडूम। ठीक है ना, लेडूम बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना अचानक बादल फटने के कारण क्या हो गया? खराब हो गया। कौन सी परियोजना? लेडूम बहुग्राम परियोजना के अंतर्गत 18 गांवों को वहां पानी मिलता था लेकिन वो बर्बाद हो गया है। अब मुख्य पाइपलाइन की विभिन्न नदी क्रॉसिंग क्षतिग्रस्त हो गई थी जिसके कारण क्या कर लिया गया है? 2023 तक प्रत्येक घर में पानी की व्यवस्था 100% कर दी जाएगी, प्रत्येक घर में नल की व्यवस्था कर ली जाएगी। ठीक है, अब अरुणाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा सा की पॉइंट जान लेते हैं। ये रहा हमारा अरुणाचल प्रदेश और इसके गठन की बात करें तो गठन कब हुआ था? 20 फरवरी 1987 में हुआ था, कि 1987 में हुआ था। और राजधानी कहाँ पर होगी? ईटानगर। मुख्यमंत्री कौन है? प्रेमा खांडू। राज्यपाल कौन है? BD मिश्रा। और मुख्य न्यायाधीश कौन है? अजय लांबा। जिले कितने हैं? 25। राज्यसभा की 1 सीट, लोकसभा की कितनी सीट है? अरुणाचल प्रदेश में राज्यसभा की 1 सीट है, लोकसभा की 2 सीट और तथा विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 60 सीटें। और इसके अंतर्गत तो आप इस वीडियो को पॉज करके आराम से देख लीजिएगा। जो राजकीय चिन्ह है, लोक नृत्य कौन कौन से, राष्ट्रीय उद्यान कौन से, राष्ट्रीय टाइगर कौन सा, दर्रा कौन सा है और जनजाति कौन है और यहाँ की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी है। ठीक है, आप पॉज कर लीजिए और इसको आराम से देख लीजिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है? हाल ही में किस IIT ने अपना वैश्विक दीक्षांत समारोह को एक आभासी वास्तविक मोड में आयोजित किया है? ठीक, पहला ऑप्शन है IIT दिल्ली, दूसरा है IIT रुड़की, तीसरा है IIT बॉम्बे, चौथा है IIT पुणे। तो इसके अंतर्गत हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी IIT बॉम्बे ने क्या कर लिया गया है? अपना वार्षिक दीक्षांत समारोह कौन सा नंबर का था? 58वें नंबर का जो दीक्षांत समारोह था एक आभासी वास्तविक मोड के रूप में आयोजित किया। इसका मुख्य कारण क्या है? कोविड-19 है। कोविड-19 का फुल फॉर्म क्या है? कोरोना
कोरोना वायरस डिजीज हो गया, इसी के कारण इसमें किस रूप में, आभासी वास्तविक मोड के रूप में आयोजित किया गया। अब आयोजित तो कर लिया गया, इसके अंतर्गत थोड़ा सा और हम जान लेते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या किया गया, जो प्रत्येक जो स्नातक डिग्री वाले व्यक्ति थे उनको क्या किया गया, डिजिटल अवतार को निर्देशक करके प्रोफेसर जो कौन थे, सुभाषीष चौधरी, ठीक है, कौन थे, सुभाषीष चौधरी जी ने व्यक्तिगत अवतार की डिग्री प्रमाण पत्र को उनके द्वारा प्रदान किया गया, ठीक। और मुख्य रूप से क्या कहें कि इन यहाँ पर कौन थे, मुख्य अतिथि के रूप में 2016 में, ठीक है, कब 2016 में नोबेल प्राइज विजेता कौन थे, सह प्राचार्य, क्या नाम था उनका, प्रोफेसर डंकन हाल्डेन, ठीक है ना। हाल्डेन समारोह के दौरान कौन थे, मुख्य अतिथि थे, ठीक। चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है, हाल ही में आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस व हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय ने 3 दिवसीय ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने की योजना बनाई। यह किस राज्य पर स्थित है? पहला ऑप्शन है चेन्नई, दूसरा है बिहार, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है उत्तराखंड। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ पर स्थित है? देहरादून पर स्थित है। और यहाँ पर क्या कर लिया गया है? आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है? ARIES, ये कुमाऊँ के अंतर्गत आता है। और हेमवती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय किसके अंतर्गत आता है? कुमाऊँ, ठीक है। उत्तराखंड में 13 जिले हैं, जिनमें 6 कुमाऊँ, 7 गढ़वाल के अंतर्गत हैं। और यही आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑब्जेक्ट साइंस नैनीताल के पास में ये, ठीक है ना। जो 6 जिले हैं इसके अंतर्गत का एक जिला क्या है? नैनीताल है, उसी के अंतर्गत पे ये आता है। और दूसरा कौन है? हेमवती नंदन बहुगुणा जो विश्वविद्यालय है वो गढ़वाल के अंतर्गत 7 जिले आते हैं, उसी के अंतर्गत एक जिले के अंतर्गत क्या है? हेमवती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय का क्या किया जाएगा? 3 दिवसीय ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने की योजना बनाई गई है, ठीक। और इसके अंतर्गत और की पॉइंट हम जान लेते हैं कि इसमें क्या कर दिया गया है, ये कब से कब आयोजित किया जाएगा। आयोजित की बात है तो 14 से लेकर 16 सितंबर, ठीक है, 14 से लेकर क्या 16 सितंबर 2020 तक आयोजित किया जाएगा। इसके अंतर्गत किस चीज़ को केंद्रित किया जाएगा? अगर केंद्रित करने की बात करें तो इसके अंतर्गत होगा जो एरोसोल एयर क्वालिटी है, और क्या है? क्लाइमेट चेंज, और क्या होगा इनके अंतर्गत? इम्पैक्ट ऑन वाटर रिसोर्सेज एंड लाइवलीहुड्स ऑन द ग्रेटर हिमालयन पर क्या किया जाएगा? केंद्रित किया जाएगा, ठीक है। और ये किस माध्यम से किया जाएगा? ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। किस रूप से कर लिया जाएगा? ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। चलिए उत्तराखंड के बारे में थोड़ा सा हम की पॉइंट और जान लेते हैं। उत्तराखंड का गठन कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 में हुआ था। ये किससे टूटकर अलग हुआ था? यूपी से टूटकर अलग हुआ था, ठीक है ना। राजधानी देहरादून होगी, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी होगी, राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य, मुख्य न्यायाधीश कौन है? रमेश रंगनाथ हो गए। जिले कितने हो गए? 13। निर्वाचन सीटों की बात करें तो राज्यसभा की 3, लोकसभा की 5 सीटें, और विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 71 सीटें हैं, ठीक है। और इसके अंतर्गत आप आराम से पॉज कर लीजिए। राज्य चिन्ह हो गया, लोक नृत्य, राष्ट्रीय उद्यान, प्रसिद्ध वाघ जनजातियां होगी, और आधिकारिक भाषा यहाँ की हिंदी होगी, और प्रमुख दर्रे। आराम से पॉज करके इसको अपने नोट्स पर नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बता देता हूँ कि मैप पर आखिर उत्तराखंड कहाँ पर है, ठीक है ना। ये रहा हमारा प्यारा भारत। इसके अंतर्गत तो उत्तराखंड कहाँ पर स्थित है, मैं आपके लिए जूम कर देता हूँ। ये रहा उत्तराखंड, ठीक है ना, ये रहा उत्तराखंड, ठीक। इसकी कैपिटल कहाँ पर स्थित है? देहरादून पर स्थित है, ठीक है। चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है? हाल ही में किसके द्वारा सोने की परख और हॉलमार्क के केंद्रों के लाइसेंस के पंजीकरण और नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन प्रणाली शुरू की है, ठीक है। हाल ही में किसके द्वारा, ठीक है ना, सोने की परख और हॉल मार्किंग केंद्रों के लाइसेंसों के पंजीकरण और नवीनतम के लिए ऑनलाइन प्रणाली शुरू कर दी गई। पहला ए है भारत सरकार, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी है रामविलास पासवान। तो इसके अंतर्गत हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी रामविलास पासवान जी के द्वारा। ये कौन है? उपभोक्ता मामलों के मंत्री हैं, ठीक है। मैं बता देता हूँ कि आखिर रामविलास पासवान जी कौन है। ये रहे उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान जी ने क्या कर दिया गया है? सोने की परख और हॉल मार्किंग केंद्रों के लाइसेंसों के पंजीकरण और नवीनीकरण के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली को इन्हीं के द्वारा शुरू कर दिया गया, ठीक है। अभी तो कम्प्लीटली रूप से इम्पोर्टेंट रूप से आवश्यक नहीं है, लेकिन 2021 के बाद में क्या कर दिया जाएगा? इसको अनिवार्य कर दिया जाएगा। वर्तमान समय की बात करें तो सोने में हॉल मार्किंग क्या होती है? स्वैच्छिक होती है, लेकिन 2021 के बाद की बात क्या होगा? यह ऐच्छिक नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में ICC इंटरनेशनल क्रिकेट क्लब ने ऑल
हॉल ऑफ फेम में कितने सेवानिवृत्त महान खिलाड़ियों को शामिल किया है। ठीक, इसका पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो इसके अंतर्गत हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। 3 खिलाड़ियों को क्या कर दिया गया, उनकी सेवानिवृत्ति के बाद हॉल ऑफ द फेम के लिए नियुक्त कर लिया गया। ठीक है, अब जानते हैं कि आखिर वो 3 खिलाड़ी कौन कौन से हैं। ये रहे वो 3 खिलाड़ी। अब इनके हम एक एक करके नाम जान लेते हैं। ठीक है, पहले खिलाड़ी की बात करें तो ये इनका नाम क्या है, जैक कैलिस। क्या नाम है इनका, जैक कैलिस। ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये दक्षिण अफ्रीका के रहने, जैक कैलिस कहाँ के रहने वाले, दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले हैं। फिर उसके बाद की बात करें तो दूसरे खिलाड़ी कौन से हो गए हमारे, जिनका नाम क्या है, इनका नाम है लिसा स्टारलेकर। क्या है, ये ऑलराउंडर हैं और इनका नाम क्या है, लिसा स्टारलेकर होगी। और थर्ड नंबर के 1970 और 90, ये थर्ड नंबर के हो गए 1970 और 80 के दशक के बाद महान बल्लेबाज थे जिनका नाम क्या था, जहीर अब्बास हो गया, जहीर अब्बास हो गए। और इन्हीं तीनों को क्या कर दिया गया है, आईसीसी के द्वारा क्रिकेट हॉल ऑफ द फेम में शामिल कर दिया गया। ठीक है ना, ये वहाँ पर निर्णय लेने का काम होता है तो उसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। और इसके अंतर्गत की बात करें तो इसमें शामिल होने वाले, अगर दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो चौथे नंबर के खिलाड़ी हो गए, और कौन हो गए, जैक्स कैलिस। ठीक है, और अगर पाकिस्तान के खिलाड़ी की बात करें तो पाकिस्तान के खिलाड़ी कौन हो गए, जहीर अब्बास। तो वो कौन से नंबर के हो गए, छठे नंबर के इसके अंतर्गत हो गए। ठीक है ना, चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के छात्र ने मोबाइल गेम कोरोबोई विकसित किया है। ठीक, क्या किया है, कोरोबोई को विकसित किया है, क्या किस राज्य के छात्र ने। पहला ऑप्शन है नागालैंड, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है मणिपुर, चौथा है बिहार। तो इसके अंतर्गत हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल कहाँ पर स्थित है, इम्फाल पर होगी। और हाल ही में क्या कर दिया गया, यहाँ के एक छात्र ने मोबाइल गेम कोरोबोई को विकसित कर दिया गया। आखिर हम जानते हैं कि आखिर ये कोरोबोई क्या है। जैसे कि आपको मालूम है कि आज के टाइम में कोविड-19 चला है, जिसको फुल फॉर्म क्या होता है, कोरोना वायरस डिजीज चला है। और इम्फाल के एक 9वीं क्लास के छात्र जिनका नाम क्या है, बलदीप ने, ठीक है ना, बलदीप निंग थोजम है। और उन्होंने कोविड-19 महामारी के बीच एक मोबाइल गेम कोरोबोई को क्या कर दिया गया है, विकसित कर दिया गया है। और ये गेम किसको होगा, जो एंड्रॉयड फ़ोन है उन पर ही यह गेम को चलेगा। और कोरोबोई जो खेल है वो इसके अंतर्गत क्या बताया गया है कि एक जो क्या है भारत का लड़का क्या है फंसा हुआ है और वह क्या करना चाहता है, घर जाना चाहता है। और ख़ास रूप में इन्होंने क्या दिखाया गया है, मणिपुरी ड्रेस पर एक लड़का है और वह क्या है मास्क पहनकर अपने लक्ष्य की ओर दौड़ेगा और अपनी यात्रा के दौरान क्या करेगा, अंक अर्जित करेगा। ठीक है ना, क्या करेगा, गेम में क्या बनाया गया, एक मणिपुरी ड्रेस का एक लड़का क्या है वो एक मास्क पहनकर क्या करेगा, अपने लक्ष्य की ओर दौड़ेगा और यात्रा के दौरान क्या करेगा, अंक अर्जित करेगा। ठीक है, अब जान लेते हैं आखिर मणिपुर के बारे में थोड़ी सी की पॉइंट। मणिपुर का गठन कब हुआ था, 21 जनवरी 1972 ईस्वी में। मणिपुर की कैपिटल कहाँ पर स्थित है, इम्फाल। और मुख्यमंत्री कौन है, एन बीरेन सिंह। और राज्यपाल कौन है, नजमा हेमतुल्ला होगी। और मुख्य न्यायाधीश होंगे रामलिंगम सुधाकर होंगे। जिले कितने हैं मणिपुर में, 13 जिले। अधिकारी भाषा कौन है, मिटेई और अथवा को होगी मणापुरी होगी। और निर्वाचन सीटों की बात करें तो राज्यसभा 1, लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 2, और विधानसभा की कितनी सीटें हैं, 60 सीटें। ठीक है ना, और राज्य चिन्ह हो गए और लोक नृत्य हो गया, जनजाति होगी और राष्ट्रीय उद्यान। आप आराम से पॉज करिए और इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए मैप पे दिखा देता हूँ आखिर मणिपुर कहाँ पे। ठीक है, ये रहा हमारा प्यारा भारत, इसी के अंतर्गत मणिपुर कहाँ पर स्थित है, ये है मणिपुर। ठीक है ना, ईस्टर्न के अंतर्गत मणिपुर हो गया। मणिपुर की कैपिटल कहाँ पर स्थित है, इम्फाल यहाँ पर स्थित है। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा। आगे के क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 प्रतिष्ठित है। ठीक है ना, प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 के लिए सोनम ग्याल टसन शिक्षक को चुना गया, वह कहाँ के रहने वाले हैं। पहला ऑप्शन है मणिपुर, पहला ऑप्शन क्या है मणिपुर, दूसरे है नागालैंड, तीसरा मिजोरम, चौथा क्या है लद्दाख। तो इसके अंतर्गत राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी लद्दाख के टीचर है जिनका नाम क्या है, सोनम ग्याल टसन। ठीक है, सोनम ग्यालटसन है, उनको क्या दिया गया, 2020 का प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए सम्मान दिया गया। अब जानते हैं कि आखिर इनको दिया क्यों है और ये क्या है, इंपॉर्टेंटली रूप से जो सोनम ग्यालटसन है वह कहाँ के हैं, लद्दाख के सरकारी टीचर हैं। और लेह के अंतर्गत क्या कहें तो खास तौर पे इन्होंने क्या कर रखा है, वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम और वहाँ पर जो दिक्कतें होती है उनमें सुधार करके और स्कूलों के छात्रों को सुविधा प्रदान करते और ग्रामीणों में विश्वास पैदा करके क्या है, स्कूलों के बारे में वहाँ पर
नॉलेज दिया जाता है। लद्दाख की बात करें तो यहाँ पर राज्यसभा की 0 सीटें तथा लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 1 सीट है। चलिए बता देता हूँ कि लद्दाख कहाँ पर स्थित है, ठीक है ना। ये रहा हमारा प्यारा भारत, इसके अंतर्गत लद्दाख कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर लद्दाख स्थित है, ठीक है ना। भारत का सर हो गया लद्दाख, यहाँ पर स्थित है। लद्दाख की बॉर्डर किससे लगती है, चाइना से, और जम्मू कश्मीर का बॉर्डर किससे लगता है, पाकिस्तान से लगता है। ठीक, चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है। आगे के क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में मध्य प्रदेश में 35 राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया। हाल ही में क्या किया गया है, 35 राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन का शिलान्यास किस राज्य पर किया गया है, किसके द्वारा किया गया। पहला है राजनाथ, दूसरे हैं नरेंद्र मोदी, तीसरे हैं नितिन गडकरी, और ऑप्शन डी है पीयूष गोयल। तो इसके अंतर्गत हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी नितिन गडकरी, ठीक है। सड़क एवं परिवहन मंत्री कौन है, हमारे नितिन गडकरी जी, ये हो गए। इन्हीं के द्वारा क्या कर दिया गया है, हाल ही में किसके अंतर्गत, मध्य प्रदेश के अंतर्गत 35 राजमार्गों की परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास भी कर दिया गया है, ठीक है। कब करेंगे, सॉरी ये करेंगे अभी आज ही के दिन करेंगे। कब करेंगे, 25 अगस्त 2020 को आज ही के दिन क्या करेंगे, इन परियोजना का शिलान्यास करेंगे। इनकी लंबाई की बात करें तो टोटल लंबाई क्या है इसके अंतर्गत, 1139 1300 कितना है, 39 किलोमीटर हो गया। और इसके बजट की बात करें तो 9400 करोड़ इसके अंतर्गत पे बजट है। और इसके द्वारा क्या किया जाएगा, सड़कों को राज्य के अंतर्गत से कनेक्टिविटी की जाएगी, ठीक है ना। अब जान लेते हैं आखिर मध्य प्रदेश के बारे में, इंपॉर्टेंट की पॉइंट। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ था। जिले कितने हैं, 52 + 3 होगी। इनमें से 3 नए जिले कौन से हैं, जो भी बना था, चौड़ा हो गया, नागदा हो गया, और मेहर हो गया, ठीक है। इसकी घोषणा कब की गई थी, 2020 में बना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में अभी पूछने को दिखाई देगा, जैसे कि लॉकडाउन ओपन हो जाता है, एग्जाम हो जाता है, तो एसएससी बैंक के अंतर्गत पूछेगा, ठीक है ना। कितने बन गए हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत, 52 + 3, 3 नए अभी बने हैं। राजधानी भोपाल होगी। मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज चौहान। राज्यपाल कौन है, लालजी टंडन। और मुख्य न्यायाधीश कौन है, अजय कुमार मित्तल, ठीक है। राज्यसभा की कितनी सीटें, 11, तथा लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 29 सीटें हैं। और विधानसभा की कितनी सीटें हैं, इसके अंतर्गत 230 सीटें। और राज्य चिन्ह हो गया, राष्ट्रीय उद्यान हो गया, प्रसिद्ध बांध हो गया, और जनजाति होगी, और अधिकारी भाषा हिंदी होगी। और इसकी पॉइंट को आप आराम से पॉज कीजिए और आराम से देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है। हाल ही में यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप लीग का खिताब किसने जीता है, ठीक है ना। पहला ऑप्शन है पुर्तगाल, दूसरा है बेयर्न म्यूनिक, और ऑप्शन सी है पेरिस सेंट जर्मेन, और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो इसके अंतर्गत हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी बेयर्न म्यूनिक के द्वारा क्या कर लिया गया है, जो फुटबॉल बेयर्न म्यूनिक ने अब 6वीं, और ये कौन सा जीता है, यूरोपियन चैंपियन लीग को जुटा है, कौन से नंबर का है, 6वीं बार जीता है, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया था, 23, ये कब हुआ था, 23 अगस्त 2020 को, जो पुर्तगाल की राजधानी क्या है, लिस्बन में फाइनल में क्या कर दिया गया था, पेरिस सेंट जर्मन को। किसको हराया था, पेरिस सेंट जर्मेन को कितने से हराया था, 1-0 से हराया था। कितने से हराया था, 1-0 से इन्होंने हराकर अपने नाम पर किया है, ठीक है। और जान लेते हैं इनके अंतर्गत इंपॉर्टेंट की पॉइंट जो होते हैं, जो ये बेयर्न म्यूनिक हैं, इस सीज़न की प्रतियोगिता में इन्होंने क्या कर लिया, 11 में से 11, इस सीज़न में इन्होंने क्या किया, 11 में से टोटल 11 मैच जीते। और ऐसा करने वाला क्या है, यह पहला टीम है, ठीक है ना। और बेयर्न इससे पहले क्या हुआ था, 2013 में बना था। कब बना था, 2013 में यूरोपियन चैंपियन थे, ठीक। चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में महात्मा गांधी के चश्मे का नीलामी किया गया, और वह कितने करोड़ पर बिका है, ठीक है ना। पहला ऑप्शन है 1 करोड़, दूसरा 1.5 करोड़, ऑप्शन सी है 2 करोड़, ऑप्शन डी है 2.55 करोड़। तो इसके अंतर्गत हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी 2.55 करोड़ में क्या हो गया, महात्मा गांधी के चश्मे की नीलामी कर दी गई। अब जानते हैं कि आखिर इसके अंतर्गत के की पॉइंट कौन से हैं। कहा जाता है कि जो महात्मा गांधी चश्मा पहनते थे, किस रूप का चश्मा पहनते थे, मैं बता देता हूँ। इस प्रकार का गोल फ्रेम वाला ये चश्मा पहनते थे, देखिए गोल फ्रेम वाला ये चश्मा पहनते थे। इसके अंतर्गत क्या कहा जाता था कि जो सोने की परत चढ़ी होती, जो ये डंडियाँ थी, ये बाहर की जो बाउंड्री थी, ये इसका क्या कहा जाता था, इसमें क्या होता था, सोने की परत चढ़ी वाली चश्मे की जोड़ी को क्या किया गया था, 1900 में उपहार के रूप में प्रस्तुत किया गया। उपहार के रूप में कब प्रस्तुत किया गया था, 1900 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। और ये इसकी नीलामी कर दी गई तो कितने करोड़ में बिका है, 2.55 करोड़, इतने करोड़ में यह बिका है।
ठीक है। और इसके अंतर्गत क्या है, जो चश्मे का नया मालिक बना है वह कहाँ का बना है, मालिक उन्होंने अपना नाम उजागर नहीं किया गया है, और मालिक कहाँ के हैं, दक्षिण पश्चिमी इंग्लैंड में क्या है, दक्षिण ग्लुस्टरशायर के क्या है, मैगॉट्स फील्ड का एक बुजुर्ग व्यक्ति है, उसके द्वारा इसको खरीदा गया है। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं हमारा आगे का क्वेश्चन। हाल ही में महिलाओं का ब्रिटिश ओपन गोल्फ किसने जीता है। ठीक, पहला ऑप्शन है इसमें जैस्मिन सुवानपुरा, ऑप्शन बी है सोफिया पोग, ऑप्शन सी है ब्लेयर ओनील, और ऑप्शन डी है चार्ली हल। ठीक, तो इसके अंतर्गत हमारा राइट आंसर क्या है, 2020 का महिलाओं का जो ब्रिटिश ओपन गोल्फ किसके द्वारा जीता गया, ऑप्शन बी सोफिया पोल के द्वारा जीता गया। ये रही सोफिया पोल, इन्हीं के द्वारा क्या किया गया है, इसको जीता, ब्रिटिश ओपन खिताब को जीता गया है। ठीक है ना। विश्व नंबर की बात करें तो ये कौन से नंबर का था, 304वें नंबर का आयोजित किया गया था। इसके अंतर्गत जो सोफिया पोल स्कॉटलैंड की क्या थी, रॉयल ट्रॉन में और 2 स्ट्रोक में किया गया था। महिला ब्रिटिश ओपन जीतकर एक नया प्रमुख खिताब पर कब्जा करने वाली जर्मनी की क्या होगी है, पहली महिला बन गई है। ठीक है ना। इसके अंतर्गत भी बात करें तो 67 शूटिंग के बाद जो थाईलैंड की क्या थी, इनका नाम भी यहाँ पर लिखा गया है, जिनका नाम क्या है, ऑप्शन ए के अंतर्गत है जैस्मिन सुवानपुरा। इनको हराकर इस खिताब को अपने नाम पर किया गया है। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा, लास्ट क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में नुआखाई फसल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा है असम, तीसरा उड़ीसा, चौथा है तमिलनाडु। तो इसके अंतर्गत हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी उड़ीसा। ठीक है ना। उड़ीसा की कैपिटल की बात करें तो कहाँ पर स्थित है, भुवनेश्वर पर हो गया। चलो मैं मैप पर आपको बता देता हूँ आखिर उड़ीसा कहाँ पर है। ठीक है, ये रहा हमारा प्यारा भारत। इसके अंतर्गत उड़ीसा कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर गया। उड़ीसा की कैपिटल कहाँ पर स्थित है, भुवनेश्वर। अब जान लेते हैं कि आखिर ये नुआखाई फसल उत्सव क्यों मनाते हैं यहाँ के उड़ीसा वासी लोग। ठीक है ना। जब क्या होता है कि अभी फसल की पैदावार होती है तो मौसम में अभी क्या होता है, नए चावल का उत्पादन होता है, उसके स्वागत में ही नुआखाई त्यौहार को मनाया जाता है। और यह कब मनाया जाता है, जैसे गणेश चतुर्थी होगी उसके एक दिन बाद मनाया जाने वाला क्या है, ये नुआखाई पश्चिमी उड़ीसा और झारखंड की क्या है, सिमडेगा कोई जगह है, यहाँ पर शुभ मुहूर्तों में क्या किया जाता है, यह त्यौहार मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है, 23 अगस्त 2020 को पूरे उड़ीसा में मनाया गया। ठीक है। नुआ और खई का क्या अर्थ होता है, अब जान लेते हैं। नुआ खाई है ना, नुआ का अर्थ होता है नया और खई का अर्थ होता है भोजन। ठीक है ना। नुआ का क्या अर्थ होता है, नया। नुआ का मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, नुआ का अर्थ होता है नया, और खई का क्या अर्थ होता है, भोजन होता है। ठीक है। और इसके अंतर्गत की बात करें तो उड़ीसा की कैपिटल कहाँ पर स्थित होगी, भुवनेश्वर। उड़ीसा की कैपिटल कहाँ पर स्थित होगी, भुवनेश्वर पर स्थित हो गई। ठीक है। चलिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करूँगा दोस्तों आज का करंट अफेयर आपको अच्छा लगा होगा।